मध्य प्रदेश के देवास जिले में कलेक्टर ऋषभ गुप्ता और भोपाल के वैज्ञानिक दल ने अमृत संचय अभियान में किए गए कार्यों और आगामी कार्य योजना की जानकारी को लेकर पत्रकार वार्ता आयोजित की। वैज्ञानिक दल में डॉक्टर कपिल खरे, डॉक्टर रवि भारद्वाज, डॉक्टर हरि नटराजन और जिशांत सिद्धि शामिल थे। पत्रकार वार्ता के दौरान वैज्ञानिक दल डॉक्टर समीरा नईम, डॉक्टर सुनील चतुर्वेदी, श्रीकांत उपाध्याय, मोहन वर्मा, गंगा सिंह सोलंकी सहित अमृत संचय टीम के अन्य सदस्य उपस्थित रहे। कलेक्टर ऋषभ गुप्ता ने पत्रकार वार्ता में कहा कि देवास जिले में वर्षा के जल के संचय के लिए विगत 3 माह से अमृत संचय अभियान चलाया जा रहा है। अभियान के तहत देवास में 225 करोड़ लीटर वर्षा जल संचय करने का कार्य किया गया है। आने वाले समय में 1000 करोड़ पानी संचय के लिए अग्रसर है। देवास में जल संचय के लिए बनाई जा रही संरचनाओं में सही दिशा में कार्य किया जा रहा है या नहीं, इसका वेरिफिकेशन थर्ड पार्टी से करना आवश्यक था। इसके लिए वैज्ञानिकों का दल वेरिफिकेशन करने आया है। वहीं वैज्ञानिक दल द्वारा जल संचय संरचनाओं का निरीक्षण किया गया है और दल ने आगामी कार्य योजना को लेकर सुझाव भी दिए। कलेक्टर ने कहा कि जिले में ग्राउंड वाटर संवर्धन के लिए काम किया जा रहा है। जल संचय के लिए घर घर जाकर टीम द्वारा नागरिकों को जागरूकता का कार्य किया जा रहा है। जल संचय के लिए 1 साल की कार्य योजना बनाई जा रही है, जिसके तहत घर घर रूफ वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम लगाने के लिए नागरिकों को जागरूक किया जाएगा। देवास में 40 से 50 लॉज, मीडियम उद्योग, लगभग 250 स्मॉल उद्योग जहां जल संचय की संरचनाओं का निर्माण किया जाएगा। उन्होंने कहा कि जिले में बोरी बंधन का कार्य किया जा रहा है। लगभग 1100 स्पॉट्स अभी आइडेंटिफाई किए गए हैं। जिला पंचायत के माध्यम से सभी समितियों के साथ आने वाले समय में 500 से ज़्यादा जगह पर बोरी बंधान बनाने का लक्ष्य रखेंगे। वहीं वैज्ञानिक दल ने कहा कि जल संचय को लेकर पूरे प्रदेश में इतना समन्वय कहीं नहीं देखा। वहीं देवास में जल संचय के तहत बहुत अच्छा कार्य किया गया है। हमने जगह जगह जाकर जल संचय के लिए बनाई गई संरचनाओं को देखा। वहीं जल संचय अभियान को पूरे प्रदेश में डेवलप किया जाएगा। जिस प्रकार स्वच्छता में इंदौर देश में प्रथम है, उसी प्रकार जल संवर्धन के मामले में देवास देश में प्रथम रहेगा। 3 माह में इतना अच्छा काम करना तारीफ के काबिल है। जैसा कि हम जानते हैं, पिछले 100 दिवस में लगातार जल के संवर्धन और संरक्षण के लेकर अमृत संचय अभियान देवास शहर में चलाया जा रहा है। उसी की इंडिपेंडेंट इवैल्यूएशन करने के लिए कितना पानी सेव हुआ, कितना ग्राउंड वाटर रिचार्ज हुआ, एमपी कॉस्ट की टीम को इनवाइट किया गया था। पिछले 1.5 दिनों से लगातार उन्होंने सभी स्ट्रक्चर्स की मॉनिटरिंग की। किस प्रकार से हम इन स्ट्रक्चर्स को और अच्छा कर सकते हैं, हम इस चीज़ का इवैल्यूएशन करने के लिए कौन कौन सी साइंटिफिक पद्धतियों का इस्तेमाल कर सकते हैं, हम किस प्रकार से जीआईएस मैपिंग का यूज़ कर सकते हैं ताकि फर्दर हम प्लानिंग कर सकें, इन सब का मार्गदर्शन एमपी कॉस्ट की टीम के माध्यम द्वारा दिया गया है। साथ में एमपी कॉस्ट की टीम के द्वारा ये भी बताया गया है कि जो जितने भी स्ट्रक्चर्स बने हैं सही मायने में वो आपका टेक्निकल रूप से सही बने हैं और जो पानी है वो सही मायने में नीचे गया है। तो एमपी कॉस्ट का यहाँ पर आना काफ़ी सुखद था और जो जितनी भी अमृत संचय अभियान की टीम है उनको मोटिवेशन मिला है कि इस प्रकार से अब आगे बढ़ते चलें और सैचुरेशन के प्रति काम करें। अब एमपी कॉस्ट का कहना है कि सर भूजल स्तर मापने के लिए शहर में पीजोमीटर लगाए जा रहे हैं, तो कितने पीजोमीटर लगाए जाएंगे और किस तरह की इसकी सर वो जो हमारे एक्विफर्स होते हैं उनके वाटर लेवल्स को नापने के लिए, फॉर एग्जांपल हमारा दोनों इनपुट आउटपुट दोनों चल रहा है। हमारा लगातार दोहन भी होता है पानी का और साथ में अमृत संचय अभियान जैसे इनिशिएटिव्स के माध्यम से पानी को डाला भी जा रहा है ग्राउंड वाटर में। तो एग्जैक्टली देखने के लिए कि नेट रिजल्ट हमारा पानी बढ़ रहा है या कम हो रहा है, तो पीजो सेंसर्स हमारे लगाए जाने हैं। तो जो हमारी एमपी कॉस्ट की टेक्निकल टीम आई है उनके माध्यम से बताया गया है कि लगभग 4 पर्याप्त रहेंगे देवास साइज़ के शहर के लिए। अगर 4 पीजो सेंसर्स हम अलग अलग जगहों पर लगा देंगे तो उनके डेटा से हम ट्रेंड्स पता कर पाएंगे कि पानी का लेवल हमारा कितना बढ़ रहा है। अभी तक क्या कुछ निकल कर आया है सर कि एमपी कॉस्ट की टीम देवास पहुंची है, तो क्या देवास के इस मॉडल को प्रदेश के अन्य इलाकों में भी जो है लागू किया जाएगा, ऐसा कोई सुझाव? एमपी कॉस्ट की टीम चूंकि अब पूरा प्रदेश भर में देखती है और इनके डीजी जो होते हैं वो साइंटिफिक एडवाइज़र टू ऑनरेबल सीएम भी होते हैं, तो उनके द्वारा ये कहा गया है कि जो ये मॉडल है उसको प्रदेश भर में ले जाने का प्रयास करेंगे। साथ में इसका डॉक्यूमेंटेशन करने का पॉइंट भी निकल कर आया है। तो हमको उम्मीद है कि स्पेशली ऐसे ज़िले
जहाँ पर वाटर स्कैर्सिटी बहुत ज़्यादा है, जैसा कि देवास में भी था कुछ समय पहले, तो वहाँ पर इस मॉडल को ज़रूर अपनाया जाएगा। सर, जिले के किसानों को बोरी बंधान के लिए आप प्रोत्साहित करेंगे क्या? इसके लिए जिले में कोई योजना निकाली जाएगी या जिले में कोई कार्यक्रम तय होगा? जैसा कि बताया गया कि बोरी बंधान हमारे सरफेस वाटर को कंजर्व करने के लिए सबसे अच्छा, टिकाऊ, कॉस्ट इफेक्टिव तरीका है। तो लगभग 1100 स्पॉट्स अभी आइडेंटिफाई किए गए हैं जहां पर हम बोरी बंधान कर सकते हैं। ज़िला पंचायत के माध्यम से हम ऐसे यूज़र ग्रुप्स आइडेंटिफाई कर रहे हैं, भले ही वो नेहरू युवा केंद्र हों, भले ही हमारे जन अभियान समिति की प्रस्फुटन समितियां हों, नवांकुर समितियां हों, हमारे हाई स्कूल हायर सेकेंडरी स्कूल के बच्चे हों, हमारे CMCLDP के छात्र हों, हमारी पंचायतें हों, बहुत सारे यूज़र ग्रुप्स आइडेंटिफाई कर रहे हैं जो अब आने वाले टाइम में 15 सितंबर से लेकर 15 अक्टूबर तक इस अभियान में लगेंगे और देवास ज़िले में 500 से अधिक जगहों पर हम बोरी बंधान बनाने का लक्ष्य लेकर बैठे सर, हैं। अभी जो MP कॉस्ट की टीम के साथ जो मीटिंग हो रही थी उसमें आपको वाटरमैन की संज्ञा दी गई है, क्या कहेंगे सर? नहीं, अच्छी बात है ये। बेसिकली वाटर में जैसा कि हमने बताया कि बहुत अच्छा काम हुआ है, लेकिन जैसा कि अभी हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बात हुआ कि ये कभी भी प्रशासन के द्वारा या किसी कलेक्टर द्वारा लेड स्कीम नहीं है। ये टोटली एक डिसेंट्रलाइज स्कीम है जिसमें अमृत संचय अभियान की पूरी टीम ने लगातार स्व मोटिवेशन से काम किया है। इसमें हमारे सभी जनप्रतिनिधियों का बहुत अच्छा सहयोग रहा है, तो आई थिंक इसमें सबका बड़ा सामूहिक प्रयास है। आपको लगता है कि प्रदेश के छोटे से छोटे गांव में भी इस तरह का जो है काम होना चाहिए? आवश्यक रूप से, जैसा कि हम देख रहे हैं, विशेषकर जैसा कि हमारा जल जीवन मिशन आ रहा है, जल जीवन मिशन में जो हमारी एकल योजनाएं हैं उनके पानी की पूर्ति हमारे रिसोर्सेज जैसे कि बोरवेल्स, हैंडपम्प्स या कुओं से ही हो रही है। तो जल जीवन मिशन में जब पाइप्ड वाटर सप्लाई गांव-गांव में दिया जाएगा तो अवश्य रूप से कल को पानी की किल्लत इन जगहों पर आ सकती है। तो इस प्रकार के रूफ वाटर या फिर इन जनरल रेन वाटर हार्वेस्टिंग करने के स्ट्रक्चर्स बनाने का प्रयास हर जगह हमें लगता है किया जाएगा, जिससे कि पानी का संवर्धन हो सके और हमारा जल जीवन मिशन आने वाले टाइम में बिना किसी दिक्कत के चल सके। सर, देवास में और कितना पानी सहेजने का प्लान है आगे? अभी लगभग 1000 करोड़, अभी हमने लगभग 225 करोड़ लीटर पानी सहेज लिया है। अब लक्ष्य है कि 1000 करोड़ लीटर पानी की ओर हम अग्रसर रहें। थैंक यू सो मच। देवास से ब्यूरो चीफ अभिषेक सोनी की रिपोर्ट।